जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म को समझने वाले हैं। जैन धर्म को हमने समझना पहले से शुरू कर दिया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय दिया था। इस वीडियो के अंदर हम महावीर स्वामी को कंटिन्यू करेंगे और जैन धर्म के और कुछ जो पहलू हैं उसको समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जैन धर्म ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। अगर इस जन्म और मरण की जो साइकिल है, आप कहते हैं ना बर्थ साइकिल, जो ये साइकिल है, उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त करना होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को हम जैन धर्म के ट्रेडिशन के अंदर कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य के लिए आपको त्रिरत्न फॉलो करना होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए संलेखन विधि होती है। संलेखन विधि तो होती ही है और उसके अंदर एक पहलू होता है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न समझ लेते हैं क्या है। देखिए, 3 तरह की चीज़ें हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने से संलेखन विधि का एक भाग पूरा होता है। सम्यक दर्शन मतलब जो सत्य है उसमें विश्वास कीजिए। सम्यक ज्ञान, अब जो वास्तविक ज्ञान है उसको समझिए। हालांकि आपको पर्यायवाची लग रहे होंगे पर थोड़ा डिफरेंस रहता है। और सम्यक आचरण, सुख और दुख के भाव से एकदम समान से अपने इमोशंस रखिए। देखिए, आपने देखा हो कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेस व्यक्ति होते हैं, अगर वो मतलब जीत भी जाते हैं कोई चीज़, यदि कोई चीज़ हार भी जाते हैं, तब भी उनके जो इमोशन होते हैं वो एक समान रहते हैं। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट की दुनिया के एक कप्तान थे न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन। जब 2019 का फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल जब वो हार गए थे, तब वो हंस रहे थे। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा उसका बड़ा कलेजा होगा उस व्यक्ति का। वर्ल्ड कप मैच फाइनल हारने के बाद वो हंस रहा है, ठीक है। तो त्रिरत्न महावीर स्वामी जी ने दिए थे। और जैन धर्म के हिसाब से संलेखन विधि होती है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। संलेखन विधि के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अंदर खान पान छोड़ देना होता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो आपके अंदर की आत्मा है उसको इतना ज़्यादा परेशान करो, उसको इतना ज़्यादा दुख और दर्द दो कि वो वापस जन्म लेने के लायक ही ना बचे और आप कैवल्य प्राप्त कर लें, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत भी महावीर स्वामी जी ने दिए थे। व्रत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि खान पान छोड़ देना। व्रत आप वो भी कह सकते हैं कि किसी बुरी आदतों को त्याग देना, कुछ दिनों के लिए उस बुरी आदत को छोड़ देना, वो उस बुरी आदत का व्रत हो गया। और अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूटी से छोड़ देते हैं, फिर अचानक से उसको अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग सा लगता है, थोड़ा और लगता है। तो हो सकता है कि जो आपकी बुरी आदत है वो एकदम जड़ से नष्ट हो जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो 5 महाव्रत दिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ खाने का व्रत मत करो, एक काम करो, जो पंचायन है, जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है, चतुरायन से जो मैंने पंचायन किया है, उन पंचायन को आप फॉलो कीजिए, वो ही हो जाएंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो पंचायन के अंदर हम 5 क्या क्या पढ़े थे? चोरी, कभी भी किसी की चोरी मत कीजिए, कोई भी चीज़ चोरी नहीं कीजिए। झूठ, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। और ब्रह्मचार्य मतलब प्रेम वगैरह की दुनिया से काफ़ी दूर रहना चाहिए। धन संग्रह, अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको पैसे का गुरूर आ सकता है ना। अब आगे देखिए, अब महावीर स्वामी जो थे ये कहते थे कि खुदा नहीं है। उन्होंने खुद से नहीं कहा था कि खुदा नहीं है, पर वो खुदा को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो कहते थे कि अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखो, आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। ये कर्म फल के अंदर भरोसा करते थे। ये खुदा के अंदर भरोसा नहीं करते थे, यानी कि महावीर स्वामी नास्तिक हो गए। पर कुछ लोग जैन धर्म के होने के अंदर भी अनेकांतवाद या सभ्यवाद रहते हैं। सभ्यवाद, पहले देखिए 3 पहलू होते हैं धर्म के। पहले कुछ व्यक्ति होते हैं जो खुदा को मानते हैं, हाँ भगवान है, उन्हें हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ कहते हैं जो खुदा नहीं है, वो नास्तिक के अंदर आते हैं। और कुछ कहते हैं कि खुदा है भी और खुदा नहीं भी है, और अगर है तो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि
अगर भगवान है तो उसने हमारा जो जीने और मरने का जो चीज़ें हैं वो अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। वो हर जगह मतलब जो भी हो रहा है वो भगवान का लिखा हुआ है। और एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी कहा था कि ये जो जग है ये एक सिमुलेशन है। जैसी कोई गेम होता है फ्री फायर, उसके अंदर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। हमारे इस जीवन में भी प्रतिबंध है। हम प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते, हम किसी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि भगवान है भी और नहीं भी है, तो वो जापान के अंदर लोगों की ज़्यादा उम्र लिखेगा, भारत में कम लिखेगा। ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए एक समान है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि खुदा से अच्छा तो है इंसानियत धर्म। तो इन्होंने खुदा को माना भी है और नहीं भी माना है, ठीक है। ये पतली गली से निकल कर के गए हैं। अब देखिए, जो जैन भिक्षु होते हैं और उनका जो कक्ष होता है उसे हम वसदे कहते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे जैन भिक्षु एक साथ रहते हो, उसे हम वसदे के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो महावीर स्वामी थे, इनके बाद उपदेश दिया आर्य सुधर्मा ने। किसने? आर्य सुधर्मा ने। आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी जी के ही शिष्य थे, पर प्रमुख शिष्य नहीं थे। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु। महावीर स्वामी भी अपने दिल के करीब मानते थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु को। अब देखिए, जो महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हुई तो मगध के ऊपर 12 साल के लिए अकाल पड़ गया। अकाल के अंदर कुछ खाने पीने के लिए बचा नहीं, तो सब लोग इधर उधर होने लगे। कुछ ही लोग ऐसे बचे जो मगध में रहे। तो जो भद्रबाहु थे, और अब देखिए, जो भद्रबाहु थे ये कहे कि हम मगध छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पे तो बिना खाए मर जाएंगे, क्या होगा, हाँ? कुछ खाने के लिए नहीं बचा, मर जाएंगे। और एक और चीज़, जो उस समय के राजा चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जिनको हम भारत के पहले राजा के नाम से भी जानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी जैन धर्म को फॉलो कर लिया था और वो भद्रबाहु के शिष्य हो गए थे। जब भद्रबाहु मगध छोड़ करके कर्नाटक की ओर निकले, उन्होंने कहा कि कर्नाटक एक अच्छा एरिया है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो भद्रबाहु मगध से गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पे, और श्रवणबेलगोला पर्वत पे चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसार को पूरा साम्राज्य दे करके एक भिक्षु की तरह संलेखन विधि के लिए, कैवल्य प्राप्त करने के लिए श्रवणबेलगोला पर्वत पर गए, और वहीं पे उन्होंने संलेखन विधि द्वारा अपने शरीर त्याग दिया। ये सब तो हम आपको ऐसे ही ओरली बता दिए। अब आगे देखिए, जब अकाल ख़त्म हुआ ना, तब भद्रबाहु मगध वापस लौटे और वो कहे कि और लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं। जैन धर्म का पहला एक उद्देश्य, उसका एक रीजन ये था कि उस समय वो इतना ज़्यादा ये क्यों हुआ, फैला क्यों? क्योंकि उस समय के बड़े बड़े राजाओं ने उसको माना। और आज भी आपने देखा होगा, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो जाने माने पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, उनके नाम के लास्ट में जैन लगा होता है। जैसे तनु जैन मैम है, अक्षत जैन है, ये लोग जो लोग होते हैं ये जैन धर्म के अंदर आते हैं। जब भद्रबाहु मगध वापस लौटे तो स्थूलबाहु बोले कि हम तो मगध में ही रह गए भाई, हम मगध में ही अपना जीवन चला रहे थे कैसे तो। पर जब भद्रबाहु बोले कि चलो ठीक है, अब हम जैन धर्म को और फैलाते हैं, तो स्थूलबाहु बोले कि आप तो जब मगध की धरती के ऊपर अकाल पड़ा तो इसी मगध की धरती को छोड़ करके चले गए, और जब आपको जैन धर्म फैलाना है तो आप यहाँ आके फैलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप फैलाएंगे तो क्रेडिट तो आप लेके जाएंगे, क्रेडिट हमको चाहिए। तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच में झड़प हो गई। अब ये झड़प हो गई तो हिंसा का रूप ले लेती, पर दोनों जन ये जानते थे अच्छी तरह कि जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने कहा था कि हिंसा कभी न करना। तो इसीलिए इन लोगों ने अलग अलग रहना ही शुरू कर दिया। तो मगध के अंदर भद्रबाहु रहना कम कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो जब भद्रबाहु के बीच में झड़प हुई और स्थूलबाहु के बीच में, तो शांतिपूर्वक तरीके से जैन धर्म के लोग बोले कि एक काम करते हैं, जैन धर्म को 2 भाग में बांट देते हैं। जो लोग दिगंबर और एक लोग श्वेतांबर। जो दिगंबर में लोग रहेंगे वो लोग रहेंगे भद्रबाहु में, और जो श्वेतांबर में रहेंगे वो लोग स्थूलबाहु में, है ना।
तो दो अलग अलग भाग किस वजह से हुए थे? आपसी झड़प के बीच में से हुए थे। अब जो दिगंबर वाले लोग थे, जो भद्रबाहु को मानते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस लॉ होते हैं, जो रिलीजियस कानून होते हैं, वो काफ़ी सख्त थे। उसके अंदर वस्त्र उन्होंने कहा कि त्याग दो, अपनी आत्मा को इतना सताओ कि वो अगला जन्म ले ही ना सके, लेने लायक ही ना बचे। तो इन्होंने वस्त्र बोला कि त्याग कर दो। और दूसरा इन्होंने कहा कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। तो अब महिलाएं भड़क गई, बोले कि हमको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा, मतलब हम यहीं पर सड़ते रहें। तो उन्होंने कहा कि जो महिला होती है ना, जब वो कोई मानव किसी अपने मानव के जन्म के अंदर काफ़ी सारे बेकाम कार्य करता है, तो उसको एक महिला का जीवन मिलता है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं का जीवन होता है काफ़ी ज़्यादा कष्ट से भरा होता है, इसीलिए महिलाओं को अगर कैवल्य प्राप्त करना है तो पहले आपको महिला वाले जीवन के अंदर बहुत सारे पुण्य कमाने होंगे, उसके बाद आपको एक मेल का जीवन मिलेगा। उस पुरुष के जीवन के अंदर भी आपको संलेखन विधि द्वारा फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो श्वेतांबर वाले लोग थे उसके अंदर ज़्यादा रिलीजियस जो लॉस थे वो नहीं थे, इसलिए अधिकतम लोग श्वेतांबर को फॉलो करने लगे। क्योंकि अगर आपको दिगंबर फॉलो करना है तो आपको पूरी तरह से एक सन्यासी बनना पड़ेगा। आपको ये जो पूरा संसार है इसको छोड़ना होगा और एक आम से भी आम पाषाण युग के मानव की तरह रहना होगा। आज जो अधिकतम लोग मिलते हैं वो श्वेतांबर रहते हैं, है ना। दिगंबर तो अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, जब ऐसा हुआ तो इन्होंने कहा कि अब हमको जैन समिति करानी चाहिए। बौद्ध समिति भी हो रही थी, इन्होंने कहा कि हम जैन समिति भी कराएंगे। तो पहली जैन समिति स्थूलबाहु ने कराई 300 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में कराई थी। पाटलिपुत्र बस पटना के आगे है, जो कि एक समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। जब पहली बौद्ध समिति हुई पाटलिपुत्र के अंदर, तो स्थूलबाहु ने एक पुस्तक 12 अंग की रचना की। अब दूसरी जैन समिति हुई सीधा 900 साल बाद। ये 320 ही था और 600 AD यानी कि ईसा में 600 ईसा के अंदर 900 साल बाद जैन धर्म की दूसरी और अंतिम समिति हुई, जो कि वल्लभी में हुई थी। वल्लभी आज गुजरात में है। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधीश्वरण। कौन थे? देवाधीश्वरण थे, है ना। इन्होंने 12 उपांग की रचना कर दी। दूसरी बौद्ध जैन समिति अंतिम जैन समिति रही थी। और वर्तमान में जैन लोग की अगर बात करें तो 5 करोड़ जैन व्यक्ति पूरे हमारे पृथ्वी पर रहते हैं। 5 करोड़ में से सर्वाधिक भारत में 4 करोड़ और 90 लाख USA में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो पहुँच के व्यक्ति होते हैं, वही लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। और क्योंकि भारत से कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अमीर लोग USA में बसने चले जाते हैं, इसीलिए USA में भी जैन धर्म के लोगों की मान्यता ज़्यादा है। 90 लाख लोग हैं वहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले, जबकि 10 लाख लोग अन्य कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देशों के अंदर फैले हुए हैं। इसी के साथ जैन धर्म ख़त्म होता है। एक लंबा टॉपिक था और अच्छा भी टॉपिक था, मज़ा आया इसको पढ़ाने के बाद, खुशी मिली। जय हिंद।